इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी यानी इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स, अल्फाज, मीनिंग्स, उनके मानी एंड सेंटेंसेस और उनके जुमले। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है conquer। conquer मीनिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस। टू टेक लेना, कंट्रोल कब्जा, ऑफ अ प्लेस किसी जगह का। टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस का मतलब हुआ किसी जगह पर कब्जा करना। अब हम कॉन्कर को मजीद अच्छी तरह समझने के लिए इसको एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। द किंग कॉन्कर्ड द एनिमीज लैंड विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग आर्मी। द किंग बादशाह, कॉन्कर्ड कब्जा कर लिया, द एनिमीज लैंड यानी दुश्मन का इलाका। यहाँ पे एनिमीज के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है दुश्मन का। विद द हेल्प मदद के साथ, ऑफ हिज उसकी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, आर्मी फौज। द किंग कॉन्कर्ड द एनिमीज लैंड विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग आर्मी यानी बादशाह ने अपनी मजबूत फौज की मदद से अपने दुश्मन के इलाके पर कब्जा कर लिया। अगला लफ्ज़ है सबर्ब। सबर्ब मीनिंग एरिया ऑन द एज ऑफ द सिटी। एरिया इलाका, ऑन द एज किनारे पर, ऑफ द सिटी शहर के। सबर्ब कहते हैं शहर के इर्द गिर्द या फिर आसपास के इलाके को। सबर्ब का एक जुमला देख लेते हैं। He lives in the suburb of Karachi. He lives वो रहता है, in the suburb आसपास के इलाके में, of Karachi कराची शहर के। He lives in the suburb of Karachi वो कराची शहर के इर्द गिर्द के इलाके में रहता है। अगला लफ्ज़ है astonishing। astonishing मीनिंग extremely surprising। extremely बहुत ज़्यादा, surprising हैरान कर देने वाला। तो astonishing कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन चीज़ को। जुमले में astonishing का इस्तेमाल देख लेते हैं। His strange behavior was astonishing for all of his friends. His उसका, strange अजीब, behavior रवैया, was था, astonishing हैरान कुन, for all of his friends उसके तमाम दोस्तों के लिए। His strange behavior was astonishing for all of his friends यानी उसका अजीब रवैया उसके तमाम दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन था। अगला लफ्ज़ है exquisite। exquisite मीनिंग very beautiful। exquisite का मीनिंग होता है बहुत ही खूबसूरत या शानदार। जुमले में इस्तेमाल देख लेते हैं। Her wedding dress was absolutely exquisite. Her उसका, wedding dress शादी का जोड़ा, was था, absolutely exquisite निहायत शानदार। Her wedding dress was absolutely exquisite. उसका शादी का जोड़ा निहायत शानदार था। अगला लफ्ज़ है sculpture। sculpture meaning a statue made of clay, wood or stone. A statue एक मुजस्मा, made बना हुआ, of clay मट्टी से, wood लकड़ी और stone या फिर पत्थर। A statue made of clay, wood or stone. Sculpture कहते हैं एक ऐसे मुजस्मे को जो कि मट्टी, लकड़ी या फिर पत्थर से बना हुआ हो। Sculpture का सेंटेंस है His sculpture of a horse won first prize. His उसका, sculpture मुजस्मा, of a horse एक घोड़े का, won जीता, first पहला, prize इनाम। His sculpture of a horse won first prize यानी उसके घोड़े के मुजस्मे ने पहला इनाम जीता। अगला लफ्ज़ है worth seeing। worth seeing meaning something important to see। something कोई चीज़, important ज़रूरी, to see देखने के लिए। तो वर्थ सीइंग कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो देखने के काबिल होती है। वर्थ सीइंग का इस्तेमाल हम ज़्यादातर तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारी आंखों को अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि दूसरे भी उसको देखें, तो तब हम कहते हैं कि दिस थिंग इज़ वर्थ सीइंग यानी ये चीज़ देखने के काबिल है। मिसाल के तौर पर द फिल्म इज़ वर्थ सीइंग। द फिल्म है, वर्थ सीइंग देखने के काबिल यानी फिल्म देखने के काबिल है। अगला लफ्ज़ है suffering। suffering meaning feeling pain or trouble,
फीलिंग महसूस करना, पेन तकलीफ और या ट्रबल मुसीबत। तो सफरिंग का मतलब है मुसीबत या फिर तकलीफ महसूस करना। मिसाल के तौर पर सफरिंग का एक सेंटेंस देख लेते हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। शी वो, इज है, सफरिंग तकलीफ में, फ्रॉम फीवर बुखार से। तो इस जुमले का मतलब हुआ कि वो बुखार की वजह से तकलीफ में है। अगला लफ्ज है कमांड। कमांड मीनिंग ऑर्डर। तो कमांड का मतलब होता है हुक्म। कमांड का इस्तेमाल जुमले में देख लेते हैं। The army is under the king's command. The army फौज is under मातहत है या नीचे है the king's, यहाँ पे king के साथ apostrophe s का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब होता है बादशाह की। command हुक्म। The army is under the king's command यानी फौज बादशाह के हुक्म के मातहत है। अगला लफ्ज है infant। infant मीनिंग अ वेरी यंग चाइल्ड। अ वेरी एक बहुत, यंग छोटा, चाइल्ड बच्चा। तो इन्फेंट कहते हैं एक बहुत ही छोटे बच्चे को। सेंटेंस में इन्फेंट का इस्तेमाल देख लेते हैं। शी गॉट सीरियसली इल व्हेन शी वॉज एन इन्फेंट। शी गॉट यहाँ पे इसका मतलब है कि वो हो गई सीरियसली इल बहुत ज्यादा बीमार, व्हेन जब, शी वॉज वो थी, एन इन्फेंट एक छोटी बच्ची। She got seriously ill when she was an infant यानी जब वो छोटी बच्ची थी तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। एक बार फिर से इस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। infant, infant। अगला लफ्ज़ है tremble। tremble meaning to shake or to shiver। तो tremble का मतलब होता है कांपना। अब हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल एक जुमले में देख लेते हैं। He started to tremble with fear when he saw the mighty bear। He started वो शुरू हो गया, to tremble कांपना, with fear खौफ के साथ, when जब, he saw उसने देखा, the mighty एक बहुत बड़ा, bear भालू। He started to tremble with fear when he saw the mighty bear यानी जब उसने एक बहुत बड़ा भालू देखा तो वो खौफ से कांपने लग गया। अगला लफ्ज है रेन। रेन इसमें जी साइलेंट होता है। मीनिंग देख लेते हैं। रूल ऑफ अ किंग और क्वीन। रूल हुक्मरानी, ऑफ अ किंग एक बादशाह की, और या क्वीन मलका। रूल ऑफ अ किंग और क्वीन, तो रेन का मतलब होता है किसी बादशाह या मलका की हुक्मरानी, या फिर दूसरे लफ्जों में बादशाहत का दौर भी कहा जा सकता है। सेंटेंस देख लेते हैं। The king has reigned over the country for many years। The king बादशाह has reigned हुक्मरानी की है, over the country मुल्क पर, for many years बहुत सालों तक। The king has reigned over the country for many years यानी बादशाह ने बहुत सालों तक मुल्क पर हुक्मरानी की, या फिर बादशाह ने अपना राज चलाया। अगला लफ्ज है thunderous। thunderous मीनिंग वेरी लाउड। वेरी बहुत, लाउड ऊंचा। thunderous कहते हैं किसी ऐसी आवाज को जो बहुत ऊंची या फिर गरजदार हो। thunderous को अब एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। The lion roared in a thunderous voice। The lion यानी शेर, roared धाड़ा, in a thunderous voice एक गरजदार आवाज में। The lion roared in a thunderous voice यानी शेर गरजदार आवाज में धाड़ा। तो इस वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश के कुछ नए अल्फाज, उनके मानी और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।